वेलकम टू डे 8 ऑफ मेटा एड्स कोर्स। और आज वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक्स जिसमें रीटारगेटिंग कैंपेन रहेगा, ए बी टेस्टिंग रहेगा और सी बी ओ वर्सेज ए बी ओ रहेगा, अ क्विक कंपेरिजन। सो अभी करंटली जो मेटा का ऐड का डैशबोर्ड है, उसमें अगर आपको रीटारगेटिंग कैंपेन रन करना है तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आता है ना कि जो रीटारगेटिंग ऐड रन करने का जो ऑप्शन है वो हिडन रहता है। तो उसको आपको इनेबल करना पड़ता है। तो उसको जब आप इनेबल कर देते हो तो फिर आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को ऐड शो कर सकते हो। तो हम लोग ये देखेंगे कि इस ऑप्शन को कैसे इनेबल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्टिव जहाँ पे हम लोग ट्रैफिक चूज़ कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन चूज़ कर लेंगे। अब हमारा कैंपेन लोड हो रहा है। तो बेसिकली मेटा एड्स में कैंपेन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला कैंपेन, दूसरा एड सेट और तीसरा एड। तो कैंपेन लेवल पे हम लोग ये देखते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं कि जो बजट सेट करना है वो कैंपेन लेवल पे करना है या एड सेट लेवल पे करना है। प्लस अगर ए बी टेस्टिंग करना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐड आपका स्पेशल कैटेगरीज लाइक पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या ये अपार्टमेंट अपार्टमेंट से रिलेटेड हो, हाउसिंग से, तो यहाँ पे आप वो कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। बट अदर देन दोज आप को कैटेगरी चूज़ नहीं करना है, आप नेक्स्ट करोगे। क्योंकि हमें क्या चूज़ करना है, ऑडियंस। ऑडियंस किस लेवल पे आएगा, तो ऑडियंस का सिलेक्शन जो होता है वो एड सेट लेवल पे होता है। तो ऑडियंस एड सेट लेवल पे हमें क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। एक तो कन्वर्जन, आपको कन्वर्जन मतलब कहाँ पे सेट करना है, ये यहाँ पे आप चूज़ करते हो। कैंपेन का गोल आप ट्रैफिक कैंपेन लेवल पे सेटअप करते हो, और कन्वर्जन आप सेटअप करते हो एड सेट लेवल पे। तो यहाँ पे हम लोग वेबसाइट कर देते हैं, और यहाँ पे बजट सेट कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ पे बजट हम लोग कैंपेन लेवल पे सेट नहीं किए, तो कैंपेन लेवल पे अगर आप बजट सेट नहीं करते हो तो फिर आपको एड सेट लेवल पे बजट सेट करना पड़ता है। एक ये हमारा ऑडियंस कंट्रोल है, और यहाँ पे हमें ऑडियंस सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, और यहाँ पे यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस। अब यहाँ पे हम लोग अपना ऑडियंस चूज़ करेंगे जिसको हमें रीटारगेटिंग करना है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे वेबसाइट विजिटर को सेलेक्ट कर लेते हैं।
वेबसाइट विजिटर को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप ऑडियंस को सेलेक्ट करोगे ना, वहाँ पे इसके नीचे में एक ऑप्शन आएगा जो बोलेगा कि रीच पीपल बियॉन्ड योर कस्टम ऑडियंस व्हेन इट इज़ लाइकली टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप ऑप्शन को डिसेबल कर देते हो ना, तो ये जो हमारा जो कैंपेन है वो ओनली टारगेट करेगा हमारे वेबसाइट विजिटर को। तो ये रीटारगेटिंग कैंपेन सेटअप करने के लिए आपको ये ऑडियंस सेटिंग करना पड़ता है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सेटअप है वो सेम रहता है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। आज का टॉपिक का जो था ए बी टेस्टिंग। तो ए बी टेस्टिंग आप दो तीन तरीके से मेटा एड्स में कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग सेटअप कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक कैंपेन क्रिएट करेंगे और लीड्स का कर लेंगे, क्योंकि लीड्स का फॉर्म हम बना हुआ है। तो लीड्स चूज़ करेंगे। हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लीड्स है। अब इसका एक नाम हम लोग दे देंगे, जैसे कैंपेन। यहाँ पे हम लोग बजट जो बजट का जो ऑप्शन है वो कैंपेन लेवल पे रख रहे हैं, तो कैंपेन लिख लिए। और इसको नाम दे देंगे हम लोग लीड्स है। लीड्स डेस्टिनेशन इसका होगा इंस्टेंट फॉर्म, और इसको नेमिंग में ए दे देंगे। अब बजट हमारा जो सिलेक्टेड है वो है कैंपेन लेवल पे, और हमें ए बी टेस्ट भी सेटअप करना है। और यहाँ पे ए बी टेस्टिंग में हम लोग ऑडियंस का टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शन हैं। आप क्रिएटिव कर सकते हो, ऑडियंस कर सकते हो, प्लेसमेंट कर सकते हो, और कस्टम भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन इनेबल किया जा सकता है। और जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो मेरे जब ऐड अकाउंट में डेटा आ जाएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ऑडियंस चूज़ कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हमें ये सिलेक्ट करना है कि कितने दिन के लिए हमें टेस्टिंग करना है। तो हम लोग मिनिमम 7 डेज़ के लिए टेस्टिंग करेंगे। और इस टेस्टिंग का जो विनिंग फैक्टर होगा वो होगा कॉस्ट पर रिजल्ट। जो भी कैंपेन का कॉस्ट हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट कम होगा, वो हमारा जो ऐड होगा वो विनिंग होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट में मूव करेंगे। हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे ऑडियंस जो है वो हम लोग चूज़ करेंगे एडवांटेज प्लस ऑफ है, ठीक है। ऑडियंस वेबसाइट विजिटर यूज, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग ऐड सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो मेनली ऑडियंस पे हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसको ए कर लेंगे। ये जस्ट हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेमिंग कन्वेंसन आपके पास होना चाहिए ताकि आप यूनिफॉर्म नेमिंग कन्वेंसन यूज़ कर सको, तो जिससे ये पता चल सके कि आप कैंपेन में क्या क्या कर रहे हो। यहाँ पे थ्रेड भी आप चूज़ कर सकते हो। आप कि यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी डालना पड़ेगा। डेस्टिनेशन हमारा वेबसाइट का डेस्टिनेशन हो गया। यहाँ पे नन रखेंगे। अगर आप चाहो तो कॉल और व्हाट्सअप का भी ऑप्शन इनेबल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं रखते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव सेट करते हैं कि इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। साइट लिंक डिसेबल रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट करेंगे।
इस इमेज को चूज़ कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट। अभी हम लोग यहाँ पे बस सेटअप देखेंगे कि कैसे करना है, ऑडियंस सेटअप कैसे करना है, ऑडियंस टेस्टिंग कैसे करना है। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे हम लोग, इस कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे आप यूआरएल पैरामीटर भी सेटअप कर सकते हो, जो कि पहले कैंपेन में बताया हुआ है। तो इसको सेटअप करते हो तो इसका फ़ायदा ये होता है ना कि आप जब गूगल एनालिटिक्स चेक करोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो ऑडियंस आई वो उसका बिहेवियर कैसा था, कितना टाइम स्पेंड कर रही है, किस एलिमेंट के साथ एंगेज कर रही है। ये सब आपको मैनुअली सेटअप करना पड़ता है। अब देखो, जैसे ही कैंपेन क्रिएट कर लिया तो अब इसका हम लोग वर्जन वी बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टेस्टिंग करना है। तो हम टेस्ट क्या कर रहे थे, ऑडियंस कर रहे थे। अगर ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हैं तो बाकी सब जो एलिमेंट है वो सब सेम रहेगा, तो इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। देखो वेबसाइट है यहाँ पे, नेम सेम रहेगा, आगे में बस एक टेस्ट ऐड हो जाता है अपने आप। बजट, बजट जो हमारा उसमें सेट होगा मेन कैंपेन में, उतना ही बजट यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है। हम रिमेंबर नहीं कर पा रहे, बट इसका 1,000 रुपये कर दे रहे हैं। मतलब हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा पहला वाला कैंपेन था उसका भी बजट 1,000 रुपये ही था। बजट सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। बस हमारा जो ए बी टेस्ट करना है वो बस उसमें चेंजेस होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग एड सेट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखो वेबसाइट है, सब कुछ सिलेक्टेड होगा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक, बजट। यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑफ है। अब इसको ऑन कर देंगे और वेबसाइट को जो विजिटर है यहाँ पे ऑडियंस, अब एक ऑडियंस हो गया हमारा रीटारगेटिंग ऑडियंस, दूसरा ऑडियंस जो हो गया एडवांटेज प्लस ऑन यूज़ करेंगे हम लोग। तो एडवांटेज प्लस ऑन में हमें कोई ऑडियंस सेलेक्ट करना नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे ऑडियंस का सजेशन दे सकते हो आप। तो उस केस में होता क्या है, जो आप भी सजेशन दोगे ना उस टाइप के ऑडियंस को वो पहले ऐड दिखाएगा, और अगर वो ऐड अच्छा परफॉर्म करता है तो वो उसी के साथ मूव ऑन करेगा। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो मेटा के एआई को जो ऑडियंस लगता है कि ये ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो फिर उसको ऐड दिखाना चालू करता है। तो हमारा ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट करना नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग मेटा एआई के ऑडियंस पे मतलब मेटा एआई ऑडियंस के साथ ए बी टेस्ट रन कर रहे हैं। और हम लोग इसको अब पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बस चेंजेस क्या हुआ, बस ऑडियंस का चेंजेस हुआ, बाकी कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ए बी टेस्टिंग का सबसे पहला फंडामेंटल यही होता है कि आपका एक ही एलिमेंट को एक बार में ए बी टेस्ट करना है। जैसे इस केस में हम लोग ऑडियंस का टेस्टिंग कर रहे हैं। अब हम लोग कैंपेन लेवल पे आ जाएंगे। अब देखो जब भी आप ए बी टेस्ट सेटअप करते हो तो उसमें होता क्या है कि जो कैंपेन रहता है,
हम लोग कैंपेन लेवल पे मूव करते हैं। देखो अब ये जो दो ऐड है इसके बीच में ए बी टेस्ट चल रहा है, और ए बी टेस्ट देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट टाइप का आइकन बन गया है। तो ये आइकन ये आइकन रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे टेस्टिंग चालू है। अब मान लो अगर अब उसको ये चेक करना है कि टेस्ट का रिपोर्ट क्या है, तो आप ऐसे कर सकते हो, व्यू चार्ट करोगे। यहाँ पे आपको सब डिटेल दिखा देगा, और आपको टेस्ट का डिटेल देख चेक करना है तो आप एक्सपेरिमेंट पे जाओगे, जैसे यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हो, नहीं तो आप पहले एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा। ये हमारा टेस्ट है, और यहाँ पे टेस्ट का जो भी रिजल्ट आएगा ना, जो भी प्रोग्रेस होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इन केस आपको लगता है कि अब मान लो टेस्ट को बंद करना है, तो आप यहाँ से कैंसिल टेस्ट भी कर सकते हो। कैंसिल टेस्ट कर दोगे तो टेस्ट आपका बंद हो जाएगा। ये हमारा टेस्टिंग हो गया, ए बी टेस्ट का सेटअप हो गया। एक और तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हो। एक और तरीका है कि आप क्या कर सकते हो कि आपका मान लो कैंपेन एक पहले से सेटअप है, और आपका एक कैंपेन पहले से सेटअप है, और आपको चाहिए कि आप एक और उसमें टेस्टिंग करना चाहते हो, एक और मतलब आपका एड सेट लेवल पे टेस्टिंग करना चाहते हो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारा एक ये कैंपेन है, और इस पे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग हम लोग सेट कर पाएँ एक एड सेट के बेसिस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बेसिस पे करना है। इसको सेलेक्ट कर लिया, और इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे, मेक अ कॉपी ऑफ दिस ऐड, नेक्स्ट। अब यहाँ पे वेरिएबल आप मान लो क्रिएटिव चेक करते हैं हम लोग, उसमें फिर आपको ऐड चूज़ करना है, कौन से ऐड के अगेंस्ट में, कौन से ऐड के अगेंस्ट में आप टेस्टिंग करना चाहते हो। तो ये यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लिए, नेक्स्ट कर लेंगे, और इस टेस्ट का नाम दे देंगे। मतलब विनर कैसे डिसाइड होगा, वो एक पैरामीटर चूज़ कर लेंगे, और टेस्ट का डेट है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट ऐड से डुप्लीकेट हो जाएगा। ऐड से डुप्लीकेट होने के बाद हमें क्रिएटिव को चेंज करना होगा, और बाकी सब एलिमेंट सेम रहेगा। तो देखो ये बन गया, हमारा स्टूडेंट था, ये हो गया टेस्ट स्टूडेंट, और ये इमेज पे आ गया। लेकिन हमें टेस्टिंग किस पे करना था, इमेज टॉपिक्स पे करना था। तो इमेज टॉपिक्स में आके हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब एलिमेंट सेम रहेगा, हमें बस क्रिएटिव चेंज करना है। तो क्रिएटिव यहाँ से डिलीट करेंगे, और यहाँ पे ऐड मीडिया कर लेंगे, ऐड इमेज, और इमेज को चूज करके यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारा ए बी टेस्टिंग सेटअप हो जाएगा। इस तरीके से भी ए बी टेस्टिंग सेटअप कर सकते हैं हम लोग। तो ये दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका आपका है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप देख लो, अगर ऐसे भी सेटअप कर सकते हो, मतलब ये भी ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन के लिए हमें करना क्या है, ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में चले जाना है डायरेक्ट।
जहाँ पे हम लोग रिजल्ट चेक कर रहे थे वहाँ पे हम लोग टेस्टिंग भी सेटअप कर सकते हैं। यहीं पे आपको ए बी टेस्ट का रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हो, जैसे ए बी टेस्टिंग करना है ब्रांड लिफ्ट तो आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे मतलब मान लो आपका कैंपेन पहले से सेटअप है, ये कैंपेन प्लस ये कैंपेन के बीच में आप कंपैरिजन मतलब दो कैंपेन के बीच में आप टेस्ट सेटअप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। अब लास्ट हम लोग देखते हैं कि सी बी ओ और ए बी ओ के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो देखो सी बी ओ में क्या होता है ना कि सी बी ओ में मान लो कंटेंट कैंपेन लेवल पे जब आप बजट सेट करते हो और मान लो इस कैंपेन लेवल पे आपका दो ऐड सेट है और मान लो कैंपेन लेवल पे बजट आप 500 रुपये सेट करके रखे हो, तो होगा क्या कि मेटा क्या करेगा, मेटा अपना एड सेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी एक एड सेट पे वो पूरा अमाउंट स्पेंड भी कर सकता है, या मतलब जो एड सेट आपका बेटर परफॉर्म करेगा उस पर वो मोस्ट ऑफ द अमाउंट स्पेंड करेगा। बट अब जब आप बजट एड सेट लेवल पे करते हो तो एड सेट लेवल पे होता क्या है कि एड सेट लेवल पे मान लो आपका कैंपेन है, आप एड सेट लेवल पे बजट सेट किए हो, तो मान लो दो एड सेट है, अब दोनों को 250-250 रुपये डाले हो, तो वो क्या करेगा, वो 250-250 रुपये ही स्पेंड करेगा, दोनों कैंपेन पे ही करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि एक कैंपेन पे 400 कर देगा, दूसरे वाले एड सेट पे 100 रुपये करेगा। जितना आप बजट सेट करोगे एड सेट लेवल पे उतना ही वो स्पेंड करेगा। तो एड सेट लेवल पे अगर आप बजट सेट करते हो ना तो आप कंट्रोल में रहते हो कि आपको कितना अमाउंट स्पेंड करवाना है, जबकि कैंपेन लेवल पे सेट करते हो तो मेटा डिसाइड करता है कि कौन से एड सेट लेवल पे वो कितना अमाउंट स्पेंड करेगा। और मेटा जनरली ये वर्क कैसे करता है, तो जो भी एड सेट बेटर परफॉर्म करेगा वो वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड करेगा। सो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।